बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उनको किस तरह क्लासिफाई किया जाता है। कुछ डिसीजन प्रॉब्लम होते हैं, कुछ सर्च प्रॉब्लम होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं और काउंटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर उसके अलावा कुछ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कुछ इल डिफाइंड प्रॉब्लम भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। हम एक चीज़ हमने देखी थी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम में, ये होता था कि हम जो भी सेट करते थे अपना प्रॉब्लम, हम डिफ़ाइन करते थे उस प्रॉब्लम के ऊपर जब हम रूल्स अप्लाई करते थे वो कोई एल्गोरिदम होता था या स्टेप बाय स्टेप जो है वो होते थे, प्रोसीजर होता था। फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलते होते थे। तो ये चीज़ हम देखेंगे इस के अंदर, आज की वीडियो के अंदर, कि एल्गोरिदम जो है वो किस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी हेल्प करते हैं या वो किस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बने हुए हैं। एल्गोरिदम तो आ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम मच लाइक रेसिपी प्रोवाइड स्टेप फॉर कुकिंग डिश। एल्गोरिदम किस तरह एक प्रोसीजर होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप, जिनके अंदर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जिस तरह आप कोई रेसिपी, आपने कोई डिश तैयार करनी है, उसकी एक रेसिपी होती है, आपने उस रेसिपी के स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने चाय भी बनानी है या कोई आपने बिरयानी बनानी है, आप एक स्टेप से चलेंगे। ये नहीं है कि आप जो स्टार्ट में चावल जो है वो डाल दें उसके बर्तन के अंदर, तो इस तरह तो नहीं होगा ना। Understanding algorithm essential because they provide their logic behind software operations, allowing us to solve complex problem, optimize performance, and ensure accuracy in various application. Algorithm जो है वो उनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें जो भी हम प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, वो उसके पीछे एक लॉजिक होती है। वो क्या कहता है कि बिकॉज दे प्रोवाइड लॉजिक बिहाइंड द सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, वो हमें एक लॉजिक देते हैं, अलाउइंग अस टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो हमारे पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकें और जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें। वो किस तरह ऑप्टिमाइज़ होगी, एक प्रॉब्लम होता है उसके काफ़ी सारे सलूशन होते हैं, लेकिन कुछ सलूशन जो है वो उन पे टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ सलूशन जो होते हैं उन पे जो वो टाइम थोड़ा लगता है। तो हमने ऑप्टिमाइज़ करना होता है, हम फर्स्ट सेलेक्ट करना होता है कौन सा सलूशन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। एंड इंश्योर एक्यूरेसी इन वेरियस एप्लीकेशन, जो भी हम प्रॉब्लम और उसका सलूशन डिफाइन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और ये भी एक्यूरेट हमें इंश्योर करना है कोई किसी भी एप्लीकेशन के अंदर उसको कहीं पे भी यूज़ करें तो वहाँ पे सेम उसका रिजल्ट आना चाहिए। ये ना हो कि एक सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है, वो एक एप्लीकेशन के अंदर आंसर जो है 1 मिनट के अंदर कर रहा है और दूसरी एप्लीकेशन में 10 मिनट के अंदर कर रहा है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप गूगल पे कुछ चीज़ सर्च करते हो, कहता है कि द गूगल सर्च इंजन यूज कम्प्लेक्स एल्गोरिथम कॉल्ड पेज रैंक। आप अक्सर गूगल पे सर्च करें तो आपने देखा होगा आपके पास ना वो डिफरेंट सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। को पहले नंबर पे कोई होती है, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, इस तरह नीचे आप जाएं एंड पे तो पेजिनेशन होती है, पेज 2 3 4 5, अगले पेज पे भी जा सकते हैं। उसमें अब क्या होता है कि गूगल जो है वो चेक करता है कि आपने क्या चीज़ सर्च की है, उन इनपुट क्या दिए, वो आपके इनपुट के बेस की जो उसको सबसे रेलिवेंट लगता है और ऑथेंटिक लगता है, उस पेज को वो सबसे ज़्यादा आपको पहले नंबर पे शो करवाएगा। इसको कहते हैं पेज रैंक। अब वो गूगल पेज रैंक किस तरह करता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि कितने जो पेजेस दूसरे हैं वो उस पेज के ऊपर आ रहे हैं जो गूगल आपको रिकमेंड कर रहा है कि इसको ओपन करें, और उस पेज से कितने जो है वो बाकी पेज पे जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ होती है, ये गूगल का एक एल्गोरिदम है, वो डिफ़ाइन करता है कि जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो कौन सा लिंक जो है वो पहले नंबर पे आना चाहिए, कौन सा दूसरे नंबर पे आना चाहिए। इसको पेज रैंक कहते हैं। तो ये भी एक तरह का एल्गोरिदम है। When learning about algorithm, try to relate them to real life thanks to all you already know। वो यहाँ पे एक टिप भी दे रहा है कि जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करें, आप कोशिश करें जो आपका प्रॉब्लम है उसको किसी ऐसी जो रियल लाइफ जो इशू है उसके साथ मैच करने की कोशिश करें, ताकि जो आपको अंडरस्टैंड हो सके कि ये हाउ एल्गोरिथम वर्क्स एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, किस तरह एल्गोरिथम जो है वो वर्क करते हैं और किस तरह वो इम्पोर्टेंट क्यों जरूर। फिर एक मेथड होता है जनरेट एंड टेस्ट मेथड, इसके ज़रिए भी हम जो अपना सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? दिस मेथड वर्क्स बाय जनरेटिंग पोटेंशियल सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम एंड देन टेस्टिंग ईच वन टू डिटरमिन इफ इट मीट्स द रिक्वायर्ड कंडीशन। इसके अंदर क्या होता है? दिस मेथड वर्क्स बाय जनरेटिंग पोटेंशियल सोल्यूशन। इसके अंदर एक
सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं काफ़ी सारे एक ही प्रॉब्लम के, फिर उनको टेस्ट किया जाता है हर किसी को जो भी हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होती हैं उसके मुताबिक। द प्रोसेस कंटिन्यूज until a satisfactory solution is found for all possible solution have been exhausted। तो ये हम उस टाइम तक करते रहते हैं जब तक हमने जितने सोल्यूशन हमें मिले उसमें से जो हमारी सारी कंडीशंस को फॉलो करे, जो हमें सबसे बेस्ट लगे। द जनरेट एंड टेस्ट मेथड इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन सिनेरियो वेयर। ये जो हमने मेथड ऊपर आपको बताया है इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रॉब्लम होता है, उसके हम डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं, हर सोल्यूशन को चेक करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ये आउटपुट हमें ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा, हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए वो कहता है कि ये मेथड टेस्ट जनरेट एंड टेस्ट मेथड कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपका प्रॉब्लम स्पेस सवाल है, यानी आपका प्रॉब्लम जो इतने को बड़े लेवल का नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, मेकिंग इट फिजिबल टू जनरेट एंड टेस्ट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। वहाँ पे आप जो है कह सकते हैं कि आपको जो है ना ये वाला मेथड जनरेट एंड टेस्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कहाँ पे अच्छा रहता है, देयर इज़ नो क्लियर स्ट्रेटजी फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन एंड एन एग्जैक्टिव सर्च इज नेसेसरी। जहाँ पे आपको ये ना पता हो कि एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या आएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत है, वहाँ पे भी आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूरिस्टिक और रूल्स कैन बी अप्लाइड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ जनरेटेड सोल्यूशन मेकिंग द प्रोसेस मोर एफिशिएंट। जब हमारे पास काफ़ी सारे सोल्यूशन आ जाते हैं फिर हमने वहाँ पे क्या करना है, रूल्स अप्लाई करने हैं ताकि जो हमारा सोल्यूशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन बताई जाए कि वो इसमें अगर तो सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करता है तो फिर हम कहेंगे ये सोल्यूशन जो हमारे लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। तो ये कैसे काम करता है, यहाँ पे भी उसने लिखा हुआ है जनरेटर है एक, ठीक है, ये हमें एक पॉसिबल सोल्यूशन देता है, उसको हम टेस्ट करते हैं, अगर तो टेस्ट करते हैं के बाद करेक्ट सोल्यूशन आता है तो स्टॉप, ये हमारे सोल्यूशन में ऐड हो जाता है कि ये सोल्यूशन पॉसिबल सोल्यूशन है। अदरवाइज़ क्या होता है, इनकरेक्ट सोल्यूशन नहीं आता जिस हम चाह रहे होते हैं तो वापस जनरेटर के पास जाता है, वो एक नया सोल्यूशन बताता है। तो ये एक फ्लो चार्ट के जरिए उसने बताया हुआ है कि जनरेट एंड टेस्ट मेथड क्या होता है। ये एक आप इसको एल्गोरिदम कह लें या एक आपको सोल्यूशन फाइंड करने वाला मेथड कह लें कि आप किस तरह एक एक्यूरेट सोल्यूशन जो फाइंड कर सकते हैं। तो इसका तरीका यही है, सबसे पहले आप अपना सोल्यूशन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, उससे जो सोल्यूशन निकलता है प्रॉब्लम से, उस प्रॉब्लम को आप जो अपनी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उनके ऊपर टेस्ट करें, तो टेस्ट होता है फिर आपका करेक्ट सोल्यूशन है, अदरवाइज वापस जनरेटर को कहें एक नया सोल्यूशन बताया जाए। तो इस तरह ये चलता रहता है। एक बात जो उन्होंने बताई है कि आपने ये बातें याद रखनी है, जनरेट एंड टेस्ट मेथड किन जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम स्पेस संभाल है, जहाँ पे आपके पास क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है सोल्यूशन फाइंड करने की, जहाँ पे आपने रूल्स कैन बी अप्लाई टू, जहाँ पे आपके पास सोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और आपने रूल अप्लाई करके चेक करना है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन बेस्ट रहेगा, वहाँ पे आप जनरेट एंड टेस्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पे अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।